और आज हम करेंगे इंग्लिश का डे 8। हमने पिछली वीडियो में सीखा था मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांस करते हैं, और आज बताएंगे मेरे पास जो चीज नहीं है उसको कैसे बोला जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे डोंट है और यहाँ डज नॉट है। अब अंतर क्या है, ये लगेगा सिंगुलर के लिए और ये लगेगा प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए तो डोंट लगेगा और सिंगुलर के लिए डज नॉट लगेगा। अब जब हम प्लूरल के लिए बताएंगे, अब ये डोंट का पहले ढूंढ लेते हैं कि कहां से आया। तो ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है यहाँ पे नॉट के साथ, जो हमारा हैव को बताएगा। अब यहाँ पे जो डू है, डू की जो हिंदी होती है वो होता है करना। अब यहाँ पर हो गया नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं है हमारे पास वो, तो यहाँ पर ये है करना, सॉरी। और यहाँ पर अब हम ये ढूंढेंगे डज नॉट कहां से आएगा। तो ये डज है, इसमें ये जो ई एस आया है, ये हमने जब आगे आप अगर ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस पढ़ोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखोगे उसमें आप देखोगे एक रूल होता है एस और ई एस वाला। तो जो ई एस है वो सिंगुलर के साथ लगता है, तो यहाँ पे भी डू के साथ ई एस लग गया तो वो डज हो गया। तो अब ये रूल जब आगे बढ़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव बन रहा है और हम बात कर रहे हैं अभी तक प्रेजेंट की कि मेरे पास वो चीज नहीं है या मेरे पास वो चीज है। तो हम यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल हमने सीख लिए कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो हम डायरेक्ट वाक्य बनाते हैं। जैसे हम बनाएंगे सलमान के पास पैसे नहीं हैं। अब यहां पर एक सिंगुलर आ रहा है, एक नाम आ रहा है, और हमने यहां पर लिखा है पास नहीं है। क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो सलमान डज नॉट, अब हैव ही लगेगा, यहां पे हैज नहीं लगेगा। अब ये हैव इसलिए लगा है क्योंकि एस इसमें ही आ गया सिंगुलर का। अगर ये एस यहां नहीं आता तो डू नॉट हैज आ सकता था, लेकिन डू नॉट हैज गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो सलमान डज नॉट हैव क्या नहीं है, मनी। अब ऐसे हम एक वाक्य और बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास विचार नहीं है। अब हमारे के लिए लगाएंगे हम वी। जो चीज हम पहले सीख चुके हैं अब उस चीज को रिपीट करके नहीं चलेंगे। सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, किसके लिए क्या लगाया जाता है। तो वी डू नॉट, डू नॉट आ गया तो भी हैवी लगेगा, डज नॉट आएगा तो भी हैवी लगेगा नेगेटिव में। तो वी डू नॉट हैव, विचार को कहते हैं थॉट्स। वी डू नॉट हैव थॉट्स। अब यहां किसी और व्यक्ति के लिए लगा देते हैं, यहां पर नाम आ गया, अब यहां पे कुछ और लगा देते हैं। हमारे पास सामान नहीं है। तो इस वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो वी डू नॉट हैव गुड्स। तो सामान को कहते हैं हम गुड्स, या हम थिंग्स बोल सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे थिंग्स भी बोल सकते हैं। अब यहां पर हम आगे लिखते हैं किसी और व्यक्ति के बारे में जिसे हम नहीं जानते हो। किसी का नाम ले लिया, नाम नहीं लेना तो हम बोल देंगे उसके पास दिमाग नहीं है। तो उसके लिए के लिए ही या शी, अब हम ही बोल देते हैं। ही
डज नॉट हैव माइंड। अब ही के साथ डज लग गया तो डज जहां लग जाएगा वहां पे हमें हैज लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें हैव लगा देंगे। और आज का हमारा आखिरी वाक्य जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, यू डू नॉट हैव टाइम, हम वी को सही करके बना देते हैं, यू डू नॉट हैव टाइम फॉर मी। अब यहाँ पे जो मेरा था वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन के आया इसलिए मी बन गया। अब यू तो शुरू में ही आ रहा है जो सब्जेक्ट है इस वाक्य में, तो जिससे बात हो रही है यहाँ पे पहले उसको ही मेंशन किया जा रहा है। फिर क्या नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम, समय नहीं है, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए, लिए के लिए फॉर और मेरे मी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे इंटेरोगेशन और WH फैमिली। थैंक यू।